मेयर और डिप्टी मेयर को मात देने के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जो चाल चली उसमें वे सफल नहीं हो पाए। पिछली बार की तरह एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। 51 सदस्य वाले सदन में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण प्रस्ताव खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में 28 पार्षदों ने मेयर पर भरोसा जताया, जबकि 22 ने विरोध में वोट डाले। बाद में फिर उन लोगों ने भी समर्थन कर दिया, जबकि वोटिंग के लिए 26 मत की आवश्यकता थी। विरोधी पक्ष के मोर्चेबंदी पर डिप्टी मेयर की किलेबंदी भारी पड़ी। इतना ही नहीं, अकेले डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, भाजपा के निशिकांत दुबे, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और जदयू के पूर्व मेयर पर भारी पड़े और आसान जीत हासिल कर ली। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सबकी नजरें मेयर और उप मेयर की कुर्सी पर टिकी हुई थी। मेयर और उप मेयर अपनी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे, तो विरोधी खेमा पार्षदों को लामबंद करने में जुटे थे। नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ मजिस्ट्रेट के रूप में अवर योजना पदाधिकारी राजकुमार जायसवाल और पर्यवेक्षक अरुण कुमार सिंह की मौजूदगी में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। चर्चा में पहुंचे पार्षदों ने सर्वसम्मति से सरयुग प्रसाद को प्रोटेम सभापति चुना। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों के उठाए गए सवालों पर मेयर और डिप्टी मेयर ने विचार करने का भरोसा दिया। भागलपुर के विकास और स्मार्ट सिटी योजना में हो रही लापरवाही पर भी चर्चा की गई। अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने पर मेयर और डिप्टी मेयर ने शहर में जुलूस निकाला और खूब ढोल नगाड़े बजाए। जीत के बाद उप मेयर ने कहा, मेरा चुनाव में खड़ा होना और मेरे नॉमिनेशन में मेयर के जाने की वजह से अजीत शर्मा ने ये चाल चली। वहीं उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर कुर्सी से गिराने का आरोप लगाते हुए कहा, इसकी नींव उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान रखी थी। देखिए, एक राजनीति के तहत हम लोगों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की जो नींव रखी गई वो भागलपुर विधानसभा चुनाव के दौरान रखी गई और रखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, भागलपुर के विधायक और पूर्व के महापौर, इन तीनों लोगों ने मिलकर जहां विधानसभा चुनाव में गोड्डा सांसद और नगर विधायक अलग अलग नजर आ रहे थे, वहीं हम लोगों के ऊपर अविश्वास लगाने में तीनों एक साथ नजर आ रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी उम्र 28 साल है, जितना उनका राजनीतिक तजुर्बा है। अगर तीनों लोग परेशान हो गए और तीनों लोगों को दिन रात एक एक पार्षदों के घर जाना पड़ा, कॉल करना पड़ा, विनती करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि मैंने शहर में कुछ तो बेहतर काम किया है कि उनकी नींद और चैन हराम है। राजनीति मैं कर पाऊं, आगे नहीं कर पाऊं, लेकिन जो सिद्धांत है उसको बना के रखूंगा। ये सर झुकेगा तो सिर्फ भागलपुर शहर और जनता के लिए, किसी ऐसे पदाधिकारी, किसी ऐसे नेता और जनप्रतिनिधि के सामने सर झुकने वाला नहीं है, चाहे आप लाख प्रयास करें। विरोधियों की रणनीति में आखिर कहां चूक हुई, इस संबंध में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पार्षदों का काम है, इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है। उन्होंने कहा, मेयर और डिप्टी मेयर की निष्क्रियता की वजह से ही स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह बाधित है। पार्षद यहाँ से जनता चुन के भेजती है अपने अपने वार्डों से, वो सब प्रतिनिधि हैं, वो सब समझदार हैं क्या करना है नहीं करना है। वो लोग क्या अविश्वास लाते हैं प्रस्ताव, कोई विधायक ने नहीं लाया, यह तो पार्षद लाता है, उनके मामले हैं, भीतर की बात है। लेकिन जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, नगर निगम में जो लोग भी बैठे हैं, पदाधिकारी या जो भी मेयर, डिप्टी मेयर का तो कोई संवैधानिक पद नहीं है, वो तो सिर्फ इन एब्सेंस ऑफ मेयर वो प्रिजाइड कर सकते हैं मीटिंग को, कोई पावर नहीं है उनको। वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो तो आप उनसे जवाब पूछिए। लेकिन जहाँ तक मेयर का सवाल है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ टाउन होता है, उनको पूरा नगर निगम के माध्यम से, चाहे वो कचरे उठाव का मामला हो, चाहे वो फ्लाईओवर जाम से निजात का मामला हो। मैं तो विधानसभा में उठा के सवाल बहुत सारे पैसे ला के दिया है, सब पैसे पड़े। स्मार्ट सिटी 2015 में चयनित हुआ, आज तक धरातल पर कोई काम नहीं हुआ।
विरोधियों की अगुवाई कर रहे वार्ड नंबर 21 के संजय सिन्हा ने कहा, कुछ पार्षदों ने अपने विकास के बारे में सोचा, जबकि हम लोग भागलपुर के विकास के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। कुछ पार्षद आपके साथ भी है और विपक्ष के साथ भी चला गया। हम लोग विकास के मुद्दे पर अविश्वास लाए थे, लेकिन कुछ पार्षद अपना विकास की चर्चा कर लिया। अपना विकास, वार्ड का विकास नहीं, हम लोग शहर के लिए आवाज उठाए। डिप्टी मेयर पद के दावेदार मोहम्मद चांद ने कहा, कुछ पार्षद समर्थन का भरोसा देकर पीछे हट गए, जिससे ये नौबत आई। पार्षद का इसमें सहयोग था। उन लोगों ने कहा कि अविश्वास लाना होगा, मेयर डिप्टी मेयर काम नहीं कर सक रहा है, तो एक नया बदलाव चाहिए। 1.5 साल के दरमियान हम आगे जो पब्लिक के पास जो भी पार्षद लड़ना चाहेंगे तो वो किसके लिए जाएंगे। इसलिए 1.5 साल में हम लोग चाहे थे कि विकास के मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़े थे और शहर का विकास को मुद्दा बना करके हम लोग लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बहुत सारे पार्षद आगे बढ़ा करके नहीं आए और धनबल की जीत हुई और शहर के विकास की चिंता लोगों को नहीं रही। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुखर रहे हंसल सिंह ने इसे विकास पर धनबल की जीत बताया। उसमें से 4 पार्षद हम लोग को छोड़ के चले गए। धनबल हार गया, जीत गया, विकास हार गया। जिले में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती ने अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में पुलिस कप्तान ने अधिकारी और सभी थानेदारों से लगातार अपने अपने थाना क्षेत्रों में गश्ती करने, वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने हाल के दिनों में जेल से छूटे अपराधियों पर विशेष नजर रखने की भी बात कही। क्राइम मीटिंग में सिटी एसपी पूरन कुमार झा, कहलगांव एसडीपीओ रेशु कृष्णा सहित जिले के सभी थानेदार मौजूद थे। बंदेरा पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत की हत्या का ताना बाना बंदेरा के ही एक रसूखदार राजद नेता ने बुना था। हत्याकांड में प्रयोग किए गए वाहन के चालक और एक आरोपित के बहनोई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी के रिश्तेदार को बंदेरा पंचायत के एक राजद नेता ने उकसाया था और कहा, अब मैं बंदेरा से मुखिया चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम लड़ो, लेकिन इससे पहले पप्पू भगत को रास्ते से हटाओ। राजेश कुमार रमन उर्फ पप्पू भगत के रहते कोई दूसरा मुखिया नहीं बन सकता। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ पप्पू भगत की हत्या की साजिश रची गई। पिछले वर्ष 28 नवंबर को भी पूर्व मुखिया पर अपराधियों ने हमला किया था, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे। कहा जाता है खतरा भांपकर मुखिया भागलपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे, लेकिन इस बार हत्यारों की प्लानिंग इतनी फुल प्रूफ थी कि मुखिया बच नहीं पाए और भागलपुर में शूटआउट के शिकार हो गए। वहीं भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने कहा, दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरोपी चाहे कितने भी रसूखदार हो, जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। मुख्यतः घटना करने से पूर्व सभी अपराधी को जो इकट्ठा हुए थे प्रेम रंजन यादव के यहाँ, और घटना के दिन वहीं से आकर के घटना कारित किए और घटना कारित करने के बाद भी वो उनके पास गए थे छुपने के लिए जो अपराधी थे, और साथ में जो वाहन चालक है उसकी भी इस मतलब उनको लाने ले जाने में और भगाने में उनकी भूमिका रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की 76वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। केक काटने के बाद विधायक अजीत शर्मा ने सोनिया गांधी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा, आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी। मौके पर कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभय आनंद, महिला मोर्चा की कोमल सृष्टि, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष विशाल कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। सोनिया गांधी जी हमारी आदरणीय अध्यक्षा महोदया हैं, उनकी 76वें जन्म दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने केक काट के जन्मदिन के मनाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे उनको इतनी शक्ति दे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो पूरी जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत प्रायोगिक विषय के पीजी विभागों को मिलने वाले मासिक कंटीजेंसी राशि में वृद्धि करने पर विचार किया गया। बुधवार को प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विज्ञान परिसर के सड़क की ईंट सोलिंग तथा साइंस परिसर में गेट लगवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में टीएनबीयू के प्रायोगिक विषय वाले सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। वहीं विश्वविद्यालय पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया, बीएड सेकेंड ईयर सत्र 2018-2020 की प्रायोगिक परीक्षा छात्रों के गृह परीक्षा केंद्र पर ही 11 दिसंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होगी।